रोटी रख देगा तो स्वाभाविक आप 2 रोटी निकाल के दे दोगे, भाई 2 रोटी हटा लो, हम सिर्फ 2 ही खाएंगे। 2 रोटी की भूख है और आपको 1 रोटी दी जाए, उसमें से आधा आप किसी को भूखे को खिला दो, आधा खा लो, वास्तव में ये दान हुआ, ये खिलाना हुआ। ज्यादा होने पर तो हर कोई कर देगा। कल मैंने निवेदन किया था कि इस दास ने भी छोटी सी भूमि ली है आप लोगों के आश्रम के लिए। आज कुछ मैयाएं गई, बोले कि महाराज हमारे तरफ से गुप्त दान है, ये ईंटों में खर्च कर देना, ये पत्थरों में खर्च कर देना, इससे हमारे परिवार का वर्धन होगा, हमारे धन की शुद्धि होगी। मैंने कहा मैया धन्य है आपके संस्कार। बोले महाराज जी संसार में तो खर्चे होते रहते हैं, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, अगर कुछ आपके द्वारा लग जाएगा धर्मार्थ में तो भगवान, संसार जाने या ना जाने, कम से कम भगवान तो जानेंगे। ये अशोका रतन की बात है, ऐसी ऐसी माताएं भी यहाँ पे हैं। गुप्त दान, नाम नहीं लिखवाई, नाम नहीं बताया। कुछ ऐसे होते हैं जो नाम नहीं शो करना चाहते, कुछ ऐसे भी होते हैं गुप्त दान देने वाले कि गुप्त दान के बाद भी सोचते हैं कि नाम हो। एक बार ऐसे गुप्त दान आया, महाराज बोले कि ये लो मेरी तरफ से ये चेक और बोल दो कि गुप्त दान है। तो महाराज जी पंडित जी ने अनाउंस किया कि श्रीमान जी हैं आश्रम के लिए, इन्होंने गुप्त दान किया है। वो बैठा था बगल में सामने, पंडित जी को बोला, बोले यहाँ हो यहाँ हो। पंडित जी गए, बोले एक बात ये बता दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है उन्होंने पीला शर्ट और जो व्हाइट पैंट पहन रखा है। फिर पंडित जी बोले अभी अभी जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो श्रीमान जी पीला शर्ट व्हाइट पैंट पहने हुए हैं। कथा प्रारंभ हुई, थोड़ी देर के बाद भी उसको शांति नहीं। बोले यहाँ हो यहाँ हो। पंडित जी पहुंचे, बोले बता दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो यहीं पर आगे वाली लाइन में 3रे स्थान पे बैठे हैं। पंडित जी फिर आए बेचारे, बोले अभी अभी जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो आगे ही 3री लाइन में, तीसरे आगे वाली लाइन के 3रे नंबर पे बैठे हैं। सब देखने लगे। अब जब वो चेक ले गए, अगले दिन पंडित जी बैंक में गए तो बैंक वालों ने चेक को वापस कर दिया। बोले इसमें साइन नहीं है, जाओ पहले साइन करा के लाओ तब ये चेक काम करेगी। जब पंडित जी महाराज गए, बोले सेठ जी आपने इसमें साइन किया ही नहीं है तो कैसे? बोले अरे वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? गुप्त दान तो गुप्त दान, हमने नाम लिखने के लिए मना किया तो नाम कैसे लिखें? तो संसार में ऐसे भी लोग हैं जो गुप्त दान देते हैं महाराज, भगवान उनका भी कल्याण करें। कहने का तात्पर्य बस इतना था कि आपके पास 2 रोटी की भूख है तो 4 आपकी थाली में आएंगी तो 2 स्वतः ही आप निकाल दोगे। अगर 2 रोटी की भूख है, अगर 1 आपके थाली में आई, आधा उसमें से दान कर दो। वास्तविकता में दान ये कहा जाता है। सारी गोपियां भगवान के पास पहुंची। भगवान ने कहा गोपियां आ गई आप, अच्छा बताओ क्यों आई है? अच्छा अगर आ गई हैं तो आपका स्वागत है ना, आइए आइए स्वागत है। अच्छा बताओ क्यों आई है? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, आओ आओ गोपियों आओ, स्वागत है आपका। अच्छा बताओ क्यों आई हो? आपको कोई बुलावे, आप जाएं और बुलाने वाला ही व्यक्ति आपसे पूछने लगे क्यों आए हो, तो आप क्या जवाब दोगे? गोपियां खड़ी और नीचे की ओर सर करके पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खुदेर रही है। मनो में मान लो बोल रही हो कि वाकई नहीं है, बड़े अजीब हो। एक तो खुद बंसी बजाकर बुलाए हैं और खुद पूछ रहे हैं कि क्यों आए हो। कन्हैया ही प्रश्न कर रहे हैं और कन्हैया ही उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।
फिर भगवान ने कहा, अच्छा ये चांदनी रात देखने आई हो? घर में रहते हो, काम में व्यस्त रहते हो, चांदनी रात आपने नहीं देखा? तो ये चांदनी रात देखने, देखो 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 कितनी अच्छी चांदनी रात है ना, देखो कितने अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। अच्छा देख लिया, अब जाओ। गोपियों के आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे कि ये क्या लीला है। एक तो इतने वर्षों प्रतीक्षा करने के बाद आज याद भी किया है तो वापस भेज रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, जब परमात्मा कृपा करते हैं तो पहले दुख देते हैं, वही हो रहा है। गोपियां रो रही हैं, भजन करने के बावजूद भी जब हम पे दुख आता तो हम रोते हैं, परंतु गोपियां गई नहीं। हम पूजा पाठ छोड़ दें उनकी, परंतु गोपियां गई नहीं। फिर भगवान कहते हैं, देखो गोपियों, जो स्त्रियां होती हैं ना, वो पतिव्रता होती हैं, और पतिव्रता स्त्री को अर्धरात्रि में ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। और आप तो वन में आई हो अकेले। देखो गोपियों, पतिव्रता धर्म में इतना पावर, इतनी शक्ति होती है कि अग्नि भी शीतलता प्रदान करने लगती है। अग्नि का स्वभाव क्या है? ऊष्मा, गरम, जलाना। परंतु जब पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति है कि अग्नि को भी शीतल कर दे। महाराज, अग्नि अपना स्वभाव बदल ले। गोपियों, एक पंडित जी थे, वो कथा करके आए आंगन में। पंडित जी के यहाँ रोज यज्ञ होता था। पहले हमारे घर में भी जो महाराज हमारे दादाजी लोग थे, रोज छोटा हवन करते थे, पंचभूत यज्ञ, और भगवान के नाम की 5 आहुति देने के बाद फिर वो भोजन ग्रहण करते थे। पंडित जी के घर में रोज हवन होता था। पंडित जी हवन करते, बाहर से पूजा करा के आए, आंगन में धर्म पत्नी उनकी जो है चावल बीन रही थी भोजन बनाने के लिए। माताएं चावल बीनती थी ना पहले, अब तो मान लो वैसे आने लगे। पहले चावल से वो धान निकालते थे, आप लोगों ने बीना है ना। तो चावल बीन रही थी। उनका 1.5 साल का बच्चा या 1 साल का रहा होगा, आंगन में खेल रहा था। सो ये अपना घर का काम कर रही थी। पंडित जी आए और आंगन में बैठी हुई पत्नी के, बैठी हुई थी, उसके जो पैर में गोद में सर धर के लेट गए। सो पंडित जी को नींद आ गई, वो सो गए। अब ध्यान देना, वो जो बालक आंगन में खेल रहा था, वो धीरे धीरे हवन कुंड की, यज्ञ कुंड की ओर बढ़ने लगा। ये कथा कौन सुना रहा है? भगवान कृष्ण। किसको? गोपियों को। गोपियां, वो जो बालक था वो हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा। अब वो धर्म पत्नी यदि उठती है, बच्चे को पकड़ती है, तो पति की नींद खंडित होती है, और ये इससे पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। ध्यान देना, कच्ची नींद में किसी को उठाना नहीं चाहिए। यह भी एक पाप है एक प्रकार का। यदि वो बच्चे को पकड़ती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, यदि नहीं पकड़ती तो हवन कुंड में गिर जाएगा। उसने सोचा, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वं पुनर्लभ्य न शरीरम पुनः पुनः। पुनर्वित्तम, गया धन वापस आ सकता है। पुनर्मित्रम, बिछड़े मित्र भी दोबारा मिल सकते हैं। पुनर्भार्या, पति पत्नी भी दोबारा मिल सकते हैं। पुनर्मही, दान की गई भूमि भी हम कमा के दोबारा बना सकते हैं। एतत् सर्वम पुनर्लभ्य, ये सब तो एक बार जाने के बाद दोबारा हम फिर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु न शरीरम पुनः पुनः। एक बार यदि धर्म नष्ट हो गया, एक बार ये मानव शरीर नष्ट हो गया, तो हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा।